Class 10 Maths Exercise 11.1 Question number 8. A horse is tied to a piece at one corner of a square-shaped grass field of side 15 meter by means of a 5-meter long rope. Find the area of that part of the field in which the horse can graze. इस क्वेश्चन में दो अलग अलग क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला पूछ रहा है कि हॉर्स कैन ग्रेज कितना, हॉर्स कैन ग्रेज वो कितना जगह पे वो चढ़ सकता है घोड़ा। दूसरा, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग, और जब उसकी रस्सी की लंबाई को 5 सेंटीमीटर से बढ़ाकर 10 सेंटीमीटर कर दी जाती है तो फिर वो कितना और अधिक वाले एरिया को या और कितना जगह वाले एरिया में जगह में वो घोड़ा चढ़ सकता है। तो चलिए सबसे पहले एक स्क्वायर शेप का है, थोड़ा फिगर बनाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा कोई एक घास का मैदान है। इस घास के मैदान में यहाँ पे एक रस्सी से घोड़ा बंधा पड़ा है और इस जगह पे कोई घोड़ा बंधा पड़ा है मान लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ की जो रस्सी की लंबाई है ये है 5 सेंटीमीटर। क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो कॉर्नर सब 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाना था, 90 डिग्री हो जाना था। ठीक है, थीटा 90 हो जा रहा है। और यहाँ पे अभी रेडियस हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर पे इसको बांधा हुआ है। पहला क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए, पहला क्या था, हॉर्स कैन ग्रेज। हॉर्स कैन ग्रेज, अब ये कितने जगह को अभी ये चढ़ पा रही है उसके लिए। तो ये हमारा कोई यहाँ से यहाँ तक घोड़ा चढ़ पा रहा होगा इतनी लंबाई तक में। अब ये थीटा हो गया 90 डिग्री और यहाँ पे ये सेक्टर का एक फॉर्म कर रहा है, तो थीटा इक्वल टू हम लोग लेंगे कितना, 90। और ये सेक्टर बना रहा है तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर का। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना, थीटा का वैल्यू 90 अपॉन में 360, थीटा है एंगल है इसलिए डिग्री में रहेगा, इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई का यूज़ करने के लिए बोला 3.14। आर का स्क्वायर, आर हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 9 4 जा 9 4 जा 36। अब यहाँ पे कितना आ जा रहा है, ये हमारा आ जा रहा है 3.14, 3.14 इंटू में 5 इंटू का 5 25 बाय का नीचे में 4 है बाय का 4। अब इसको इंटू करेंगे, 25 इंटू का 4, 100 इंटू में 1, 25 बन जाए। इसको इंटू करके हमारे पास कितना आ रहा है, 25 गुने में 3 25 या 75, 78.5 बाय में 4। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये कितना बना रहा है, ये हमारा डिवाइड करने के बाद आ रहा है 19.625 मीटर स्क्वायर। पहला वाला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया कि घोड़ा कितना जगह तक में खा पा रही है ये घास, यहाँ तक का वो घास खा पा रहा है, पहला तक का। अब इसके बाद पूछ रहा है इतना मीटर स्क्वायर तक का वो जगह को चढ़ पा रहा है, पहला के हिसाब से। दूसरा क्वेश्चन, क्या होगा जब घोड़े की ये रस्सी की लंबाई को थोड़ा इंक्रीज कर दिया गया है। अब इंक्रीज कर दिया गया है और ये फिर इंक्रीज करके कितना बना दिया, 5 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया। तो अब यहाँ से यहाँ तक का कितना आ गया, 10। अब घोड़ा कहाँ तक का जगह पे चढ़ पाएगा, यहाँ तक का जगह को वो आसानी से चढ़ सकता है। तो सेम थोड़ा सा एक सेकेंड आगे के लिए आगे पेज ले लेते हैं। अब थोड़ा सा देखिएगा, अब ये नया वाला पूछ रहा है कि वो इंक्रीज कितना जगह में कर रहा था, वो इतना और जगह का खा पा रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें माइनस कर देंगे छोटे वाले सेक्टर को, तो हमारा ये वाला एरिया निकल जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड का था, निकालते हैं।
एरिया ऑफ बड़े वाले क्षेत्र था ना, तो एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर। चलिए, एरिया ऑफ बिग सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है? वही थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल सेक्टर का वैल्यू हम लोग निकाले थे, स्मॉल सेक्टर का वैल्यू हम लोग निकाले थे कितना है 19.625, तो माइनस 19.625। अब आ जा रही है थीटा का वैल्यू कितना, थीटा का वैल्यू तो 90 ही रहेगा अपॉन 360, पाई का वैल्यू 3.14, 5 से 5 और बढ़ गया था, तो अब आर का वैल्यू कितना हो जा रहा है 10, तो 10 इंटू में 10 माइनस का 19.625, जीरो से जीरो कैंसिल, 9 से 4 टाइम में, 4 टू टू जा 4, टू 5 जा 10, टू टू जा 2 1 जा 2, टू 5 जा 10। अब हमारे पास आ रहा है 3.14 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 19, 5 इंटू 5 25, 19.625 माइनस करने के बाद 78 पॉइंट, इनको इंटू करेंगे 78.5 माइनस 19.625। अब 78 माइनस 19, यहाँ पे अगर माइनस हम लोग कर रहे हैं तो ये हमारा आ रहा है 58.875, ये भी मीटर स्क्वायर। ये दूसरे वाले प्रश्न का आंसर। थैंक यू।